नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि इस कोरोना काल में आप सभी सुरक्षित होंगे, अपने आप को सुरक्षित करके रखे होंगे। साथियों, ये एक ऐसा समय चल रहा है जो कि जटिलताओं से भरा हुआ है और इस समय लगभग सारे व्यवसाय जो है वो नुकसान में चल रहे हैं और जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं काफ़ी नुकसान झेल रहे हैं। परंतु एक ऐसा बिजनेस है जो कि हमारा किसी भी परिस्थिति में उत्पादन जो है उससे बरकरार रहता है और वो है हमारा पशुधन का व्यवसाय। तो विशेषकर जो लोग पशुपालन कर रहे हैं और या पशुपालन करना चाहते हैं उनके लिए हमारा संदेश है। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आए हैं जो कि हमारे दुधारू पशुओं में एक गंभीर बीमारियां पाई जाती है जिसका नाम है थनैला रोग। तो ये थनैला रोग जो है अक्सर दुधारू पशुओं में होता है। जो पशु ज़्यादा दुधारू होती है उसमें ये ज़्यादा बीमारी पाई जाती है और ख़ासकर जो विदेशी नस्ल का पशु है या संकर नस्ल का पशु है उसमें ये ज़्यादा बीमारी पाई जाती है और ज़्यादा दूध देने वाली जो पशु होती है उसमें ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है। उसके पीछे 2-3 कारण है। पहला तो है कि जो विदेशी पशु होती है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है और दूसरा ज़्यादा दूध उत्पादन होने के वजह से उसका जो थन है उसके कैपिलरी के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है और कई बार अंतः रक्त स्राव होने के कारण भी थनैला बीमारी होती है। तो हम लोग बात करते हैं कि ये थनैला बीमारी होती क्यों। तो भाइयों, ये बीमारी जो थनैला रोग है इसके कई कारण हैं और मुख्यतः यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसके साथ साथ दूसरे सूक्ष्म जीव जैसे वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, ये सारी सूक्ष्म जीव भी बाद में शामिल हो जाते हैं। और इसके होने का ये जो बीमारी जो है आपका सूक्ष्म जीव आखिर किस प्रकार संक्रमण करते हैं थन में, तो इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं। जिसमें एक पहला है कि अगर थन पे किसी तरह से चोट लग जाती है तब ये थनैला हो सकता है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पशु को दूहा जिसको थनैला है और बिना हाथ को अच्छी तरीके से साफ किए हुए, हाथ को बिना साबुन से धोए हुए अगर वो किसी दूसरे दुधारू पशु को दूह रहा है तो ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में चली जाती है। तो एक तरह का ये संक्रामक रोग है, फैलने वाली बीमारी है। और इसका तीसरा कारण हो सकता है कि जो प्रथम बयान होता है या दूसरा बयान होता है उस समय प्रथम बयान के समय जो उसके पहले पशु जो है उसको बाछी कहते हैं और थन काफ़ी छोटा होता है। जब उसमें अचानक से परिवर्तन आता है, उसका आकार बढ़ता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होता है। उसमें कैपिलरीज जो उसके होते हैं थन के वो टूटते हैं और उस वजह से उसमें इन्फेक्शन होता है और ये संक्रमण हो जाता है। तो ये सब है। कई बार पशु पालक जो है गलत तरीके से दूध दूहते हैं। जैसे बताते हैं 3 तरह का दूध दुहा जाता है। एक होता है फुल हैंड मिल्किंग, जिसमें हम हथेली को पूरे तरीके से, जैसे सपोज कीजिए ये एक पशु का थन है तो फुल हैंड मिल्किंग में इस प्रकार मुट्ठी बांध के अंगूठा जो है बाहर होता है और हम लोग दूध पशु का गाड़ते हैं। ये जनरली तब किया जाता है पशु का अगर बाट जो है वो बड़ा है तब हम लोग ये करते हैं। दूसरा होता है स्ट्रिपिंग, यानी निचोड़ करके दूध निकालना। तो अगर पशु का बाट या छेनी जो है छोटा है तो हम लोग इस प्रकार से पकड़ते हैं उसको और दूध ऐसे करके चुटकी से गाड़ते हैं। ये दूसरा तरीका है। ये भी तरीका सही है। अगर पशु का बाट या छेनी छोटा है तो ये तरीका हम लोग को अपनाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो कि एक गलत तरीका अपनाते हैं दूध दूहने का, वो है अंगूठा लगा के दूध निकालना। ये देखिए, ये तरीका जो है अंगूठा लगा के ऐसे अगर बाट में पकड़ लेते हैं और फिर दूध गाड़ते हैं तो ये अंगूठा जो है आप सुबह शाम आप पशु के बाट में इस तरह से गड़ा करके आप दूध निकाल रहे हैं। इस वजह से जो है वहाँ पे गांठ पड़ जाती है और वो गांठ आगे चल के थनैला का रूप ले लेता है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण थनैला का है। और ये चूँकि संक्रामक रोग है, अगर एक पशु दुधारू पशु को अगर थनैला हो गया है तो वो उसका जो दूध निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया पाई जाती है
जिसकी वजह से अगर दूसरे पशु उसके साथ बैठे हुए हैं तो जहाँ पे दुधारू पशु बैठी है, आपने दूध गार लिया, दूध तो कुछ टपकेगा और वो जगह कंटामिनेटेड हो जाता है उसके बैक्टीरिया से। अगर उसी जगह पर दूसरा कोई दुधारू पशु बैठ जाती है तो ये संक्रमण दूसरे पशु में चला जाता है। तो इस तरह से कई तरीके के विधि हैं जिससे कि थनैला रोग जो है एक पशु से दूसरे पशु में जाता है या थनैला रोग का प्रारंभ होता है। तो ये रोग होने के कारण है। लक्षण में मैं आपको बता देता हूँ, ये थनैला रोग वास्तव में दो रूप में होती है। एक होता है कि तीव्र रूप, जिसको अंग्रेजी में एक्यूट फॉर्म कहते हैं। दूसरा जो है अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं क्रोनिक फॉर्म या सब क्लिनिकल फॉर्म भी कहा जाता है। वो हिंदी में हम लोग उसको मंद रूप कह सकते हैं। तो तीव्र रूप में क्या होता है, थन में अचानक से परिवर्तन होता है, बाट में अचानक से परिवर्तन होता है और वो तुरंत आपको दिख जाता है। क्या होगा कि थन जो है अचानक से कड़ा हो जाएगा, आप हाथ से उठाएंगे तो भारी महसूस होगा। बाट जो है, बाट में कोई एक या दो बाट जो है उसका आकार बड़ा हो जाएगा, वो बिल्कुल लाल हो जाएगा, उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और जब आप पशु को दूहने का कोशिश करते हैं, उसमें बाट को पकड़ते हैं तो वो पशु जो है लात चलाती है, दर्द की वजह से नेचुरली ऐसा करती है। तो ये हो गया आपका तीव्र रूप का लक्षण। आप समझ जाएंगे कि ये तीव्र रूप का थनैला है। और लेकिन ये देखने में खतरनाक लगता है, लेकिन जब हम इलाज करते हैं तो ये तीव्र रूप का थनैला बहुत जल्द ठीक भी हो जाता है। दूसरा एक रूप है थनैला का जिसको हम लोग क्रोनिक फॉर्म या सब क्लिनिकल फॉर्म कहते हैं। वो ज़्यादा खतरनाक होता है। उसमें क्या होता है कि बीमारी बहुत पहले से पशु के थन में पहुंची हुई रहती है, लेकिन हमें पता नहीं होता। वो धीरे धीरे जो है पशु का जो दूध पैदा करने वाली कोशिकाएं हैं उसको वो नष्ट करते रहता है। तो जब दूध पैदा करने वाले कोशिका लॉन्ग टर्म में जब नष्ट हो जाता है तो फिर धीरे धीरे दूध का निकलना जो है कम हो जाता है। और जब पशु ठीक भी हो जाता है उसके बाद इलाज के बाद, तो किसी एक या दो बाट से जिसमें भी थनैला है वहाँ से दूध आना हमेशा के लिए या तो कम हो जाएगा या तो पूरा ही बंद हो जाता है, जिससे कि हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति होती है। जैसे अगर एक गाय आपका 10 किलो दूध कर रही है दोनों टाइम मिला के, अगर एक बाट जो है डैमेज हो गया तो 2.5 किलो दूध जो है आपका प्रतिदिन का नुकसान हो गया, क्योंकि अब जो है टोटल दूध का उत्पादन 7.5 किलो ही होगा। तो इसलिए पशुपालक भाई ये थनैला रोग जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसको पहचानने का मैं तरीका बता देता हूँ। तीव्र रूप का तो आप आसानी से पहचान लीजिएगा, क्योंकि बाट जो है बड़ा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, आपको नज़र से ही दिख जाएगी। लेकिन जो दूसरा खतरनाक थनैला है वो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है। उसमें क्या होता है कि दूध में परिवर्तन आता है। आप दूध को देख करके जो है आप पहचान सकते हैं कि सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है। जैसे दूध का उत्पादन में धीरे धीरे कमी होना। दूसरा क्या है, दूध फटा फटा आना, दूध कभी कभी उसमें दही के जैसा लच्छा जैसा निकलता है, वो भी एक थनैला का ही पहचान है। तीसरा कभी कभी दूध में जो है ब्लड आता है, खून आता है, तो दूध कभी कभी आपको गुलाबी धार निकलेगा। अगर गुलाबी धार निकला तो इसका मतलब है कि उसमें से ब्लड आया। ठीक है, तो थन में ब्लड आने का मतलब ये है कि अंदर में इन्फेक्शन है, थनैला है, इसलिए ब्लड आ रहा है। कभी कभी उसमें से मवाद भी आता है और दूध का जो है खारापन बढ़ जाता है। आप जब उसको पीजिएगा दूध को तो आपको ज़्यादा नमकीन महसूस होगा। तो ये सब कुछ पहचानने के तरीके हैं। पशुपालक भाई आपको एक बहुत अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ। आप एक लिटमस पेपर आप ले लें, आप घर पे आप थनैला का टेस्ट कर सकते हैं। लिटमस पेपर एक आता है, वो मार्केट में मिलता है मेडिकल स्टोर पे, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसमें लिटमस पेपर को डुबाइए और वो जनरली वो पीला रंग का होता है। जब आप उसमें डुबाते हैं, जब वो पीला रंग का लिटमस पेपर जब बैगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है, निकालने के बाद जो है सूख रहे 1-2 मिनट में आप सूख जाएगा वो। अगर वो उसका रंग बदल के बैगनी हो जाता है, इसका मतलब है
कि दूध का खारापन बढ़ चुका है, उसका पीएच वैल्यू बढ़ चुका है और उस पशु के थन में थनैला है, मंद रूप का या सबक्लिनिकल जो है मास्टाइटिस उसमें हो गया है आपके पशु को। उसी समय अगर आप उपचार शुरू करा देंगे तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा पशु आपका। तो इसमें सबसे देखिए, थनैला में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अगर आप समय रहते बीमारी को पहचान जाते हैं और उसका उपचार जो है शुरू करा देते हैं तो इसका इलाज काफ़ी मुश्किल नहीं है, काफ़ी जल्दी पशु ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप देरी करते हैं, बीमारी जो है बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे इसका इलाज जो है काफ़ी मुश्किल होने लगता है, काफ़ी महंगा होता है और कई बार इलाज होने के बाद भी पशु का जो बाट या छेनी जो है वो मरा जाता है, जिससे कि ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपको अगर पशु में किसी भी तरह का थनैला का लक्षण दिखता है तो तुरंत आपको उपचार कराने की ज़रूरत है। उपचार के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे अगर बहुत पहले शुरू के ही समय में आपको थनैला का लक्षण जो है आपको पशु में दिख गया, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है, तो बहुत सारी दवाएं आती हैं, जैसे मास्टीलेप है, मेमोगार्ड है, कई तरह की दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध है। आप पशु चिकित्सक के अगर आप सलाह लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी सलाह से आप उसमें पूरा थन के ऊपर लगाइए दूहने से पहले और दूहने के बाद आप लगाइए, ठीक है। दूहने के बाद आप जो है पूरे थन में उसको लगाइए, छेनी में भी लगा दीजिए और उसके बाद जब आप दूसरा बार जब दूहने जाएंगे तो उस समय उसको पानी से धो लेना चाहिए। और एक चीज़ और आप प्रैक्टिस में करेंगे तो आपके पशु को थनैला होने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। जब जब आप पशु का दूध निकालें उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट का एक घोल बना लीजिए, लाल पोटाश का पाउडर आता है, एक कटोरी पानी में आप 4 चुटकी उसमें डाल दीजिए, घोल लीजिए, घोल तैयार हो जाएगा। चारों बाट में क्या कीजिए, धोने के बाद उसमें डुबा लीजिए एक बार। आप देखिएगा कि आपके पशु का थन जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, उसमें थनैला होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो ये आप काम करें। इसके बाद अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, मान लेते हैं कि अगर आप बीमारी बढ़ गई है, आपने समय पे उसको देख नहीं पाया, तो उसके लिए भी आपको पशु चिकित्सक के सलाह लेकर के इलाज कराना पड़ेगा, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स दवाएं चलती हैं, जिसमें 3rd जनरेशन की सेफालोस्पोरिन ग्रुप की दवाएं अच्छा काम करती है, ठीक है। उसमें सेफ्ट्रियाजोन, सल्बेक्टम, इसकी जो है दोनों का मिश्रण का जो दवा है मार्केट में बहुत सारे ट्रेड नाम से उपलब्ध है। मैं उसका नाम नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है। तो वो आप जो है अच्छा कॉम्पोजिशन का दवा, एंटीबायोटिक आपको एक देना होगा। उसके बाद पशु को कभी कभी इसमें बुखार भी हो जाता है, तो बुखार के लिए एंटीपायरेटिक दवाएं जैसे पैरासीटामोल है बुखार उतारने के लिए, वो आपको देना पड़ सकता है। अगर सूजन ज़्यादा है तो कुछ आपको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे मेलॉक्सिकेम, ये आपको पशु को देना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जो है अगर पशु में किसी तरह का और समस्या दिख रहा है तो उसका हिसाब से, लक्षण के हिसाब से कुछ सहायक दवाएं और देना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से थनैला का जो है पूर्ण उपचार किया जाता है। तो किसान भाइयों, हम तो यही कहेंगे कि आप अपने पशु को इस तरह से रखें कि उपचार का नौबत नहीं आए। पशु, क्योंकि उपचार जब कभी होगा पशु ठीक तो हो जाएगी, मगर उसमें आपको पैसा भी खर्च होता है, आपको डॉक्टर से दिखलाना पड़ता है, उससे परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसलिए आप अगर अपने पशु को जो मैंने बताया है कारण, अगर उससे आप उसको बचाव करके रखेंगे तो थनैला रोग होगा नहीं और आपका पशु जो है जो उत्पादन दे रही है वो उत्पादन आपको मिलता रहेगा और आप इससे मुनाफा बढ़िया कमा सकते हैं और उत्पादन प्राप्त करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर किसी और विषय पर लेकर के आपके टॉपिक लेकर आएंगे आपके सामने। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।